आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक जल प्रतिदर्शी में निम्न ऋणायनों के क्या दिए गए हैं। पीपीएम जो है स्तर, वो हमें सांद्रता, पीपीएम स्तर की सांद्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जहां पर हमारा फ्लोरीन माइनस आयन है, इसकी दी गई है 10, SO4 2 माइनस आयन की कितनी दी गई है 100, NO3 माइनस आयन की दी गई है 50 ppm। ठीक है, हमें बोला गया है कि ऋण आयन जो कि जल प्रतिदर्शी को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, वो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा जो है पीपीएम का मान जो है वो हमारे पीने के जल को अनुपयुक्त बनाता है। इसे हमें यहाँ पर चयन करके बताना है। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो जल है, ठीक है, ये जो हमारा जल है इसे पीने युक्त, मतलब कि दोस्तों हमारा जो अनुकूल स्तर है, ठीक है, पीने योग्य, जिसे दोस्तों हम किस तरह से लिख सकते हैं, पीने योग्य जो हमारा जल है इसे हम अनुकूल स्तर के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हैं, अनुकूल स्तर। तो दोस्तों जो हमारा जल है यह पीने योग्य कब होता है, इसका अनुकूल स्तर क्या होता है। अनुकूल स्तर दोस्तों हमारा होता है, हमारा जो फ्लोरीन है इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान दोस्तों हमारा 1 ppm तक होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा जल क्या होगा, पीने योग्य होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, यह प्रदूषित होगा, पीने योग्य नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा जो NO3 माइनस है इसमें पीपीएम का मान कितना होना चाहिए, वो लगभग 50 ppm तक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा जो SO4 है 2 माइनस, इसमें हमारा पीपीएम मान कितना होना चाहिए, वो लगभग 500 ppm तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह से हमारा जो है अनुकूल स्तर है। इस मान के अंदर होगा तो हमारा जो जल है वो क्या होगा, पीने योग्य होगा। यहाँ पर मैं बोला गया कि हमारा जो पीने के लिए अनुपयुक्त, मतलब कि यहाँ पर पीने के लिए पीने योग्य नहीं होगा वो मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो एक एक करके हम विकल्प देखते हैं कि कौन सा मान जो है जिसके लिए हमारा पीने योग्य यहाँ पर जल हमारा नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि SO4 2 माइनस और NO3 माइनस दोनों। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं SO4 और NO3 इन दोनों के मान कितने दिए गए, 100 दिए गए हैं और 50 दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो SO4 2 माइनस है इसका मान 500 ppm तक एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर 100 दिया गया है, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, ये तो वो हमारा अगर 100 मान है तो ये हमारा पीने योग्य होगा। NO3 का मान 50, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा पीने योग्य होगा। तो दोस्तों दोनों यहाँ पर क्या होंगे, दोनों यहाँ पर हमारे पीने योग्य मान है। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा पीने योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमारा फ्लोरीन का मान। ठीक है, तो फ्लोरीन में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 ppm दिया गया है और हम जानते हैं फ्लोरीन का मान क्या होना चाहिए, 1 ppm तक होना चाहिए। अगर 1 ppm तक नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रदूषित जल होगा, पीने योग्य नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फ्लोरीन का मान जो है जो दिया गया है वो क्या है, यह हमारे अनुकूल स्तर के पीपीएम से अधिक है, तो यह हमारा पीने योग्य नहीं होगा। तो फ्लोरीन का मान यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुकूल बनाए, ये हमारे क्या होगा, अनुपयुक्त बनाएगा, हमारे जल को पीने योग्य नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो मान दिया गया है सी में SO4, ये भी हमारा बिल्कुल संतुलित है, तो ये भी हमारा अनुकूल होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। NO3 का मान भी सही है, तो ये भी हमारा अनुकूल होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा बी का जो मान है फ्लोरीन का, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पीने योग्य नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।